हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट पार्ट 2। और इस लेक्चर में हम ग्रेविटी के मान में होने वाले परिवर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड वेरिएशन इन ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट। इट मीन्स जब हम किसी भी बॉडी को अर्थ के सरफेस से किसी ऊंचाई तक ले जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कैसे परिवर्तन होता है। दिए गए चित्र में दिखाया गया है कि कोई बॉडी जिसका मास स्मॉल m है वो अर्थ के सरफेस s पर रखी हुई है। अर्थ की रेडियस कैपिटल R और उसका मास कैपिटल M है। जब इस बॉडी को अर्थ के सरफेस से बिंदु P तक ले जाया जाता है जिसकी हाइट स्मॉल h है और हम ये मान लेते हैं कि बिंदु B पर ग्रेविटी का मान g डैश हो जाता है, क्योंकि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि किन्हीं भी दो बॉडीज़ के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। और क्योंकि अब ये बॉडी इस बिंदु P पर है तो हम ये मान सकते हैं कि इस बॉडी और पृथ्वी के बीच की जो डिस्टेंस है वो r+h है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से हम कह सकते हैं F इज़ इक्वल टू g अपॉन r+h का होल स्क्वायर, जहाँ r और m अर्थ की रेडियस और मास है। अब क्योंकि बॉडी का मास m और उसकी बिंदु P पर ग्रेविटी g डैश है तो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम कह सकते हैं F इज़ इक्वल टू m g डैश और g डैश इज़ इक्वल टू F अपॉन m। तो इक्वेशन 1 की सहायता से लिखा जा सकता है g डैश इज़ इक्वल टू gm अपॉन r+h का होल स्क्वायर और g इज़ इक्वल टू 1+h अपॉन r। क्योंकि h का मान r से बहुत छोटा है तो h अपॉन r का मान 1 से छोटा होगा। तो इक्वेशन 3 को हम बाइनोमियल एक्सपेंशन की सहायता से एक्सपेंड कर सकते हैं और एक्सपेंड करने के बाद हमें मिलेगा g डैश इज़ इक्वल टू g 1-2h अपॉन r। यहाँ पर 1-2h अपॉन r की वैल्यू 1 से छोटी है, इसलिए g डैश की वैल्यू g से छोटी होगी। सो वी कैन से एज वी गो अप फ्रॉम द अर्थ वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज डिक्रीज। अब हम डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी की सतह से गहराई की तरफ जाने पर किसी बॉडी डी गहराई तक हम लेके जाते हैं, फिर हम चेक करेंगे कि ग्रेविटी के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो दिए गए चित्र में दर्शाया गया है कि हमारी रेडियस है जिसका मास कैपिटल M, उसकी रेडियस r है और एक बॉडी अर्थ के सरफेस पर रखी गई है। अब हम इस बॉडी को पृथ्वी तल से डी गहराई तक किसी बिंदु तक लेके जाते हैं और इस बिंदु P पर हम चेक करेंगे ग्रेविटी का मान किस प्रकार से चेंज होगा। क्योंकि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि किन्हीं दो बॉडीज़ के बीच में आकर्षण बल काम करता है और इस नियम की सहायता से हम लिख सकते हैं F इज़ इक्वल टू gmm अपॉन r-d का होल स्क्वायर, बिकॉज जब हम पृथ्वी तल से नीचे गहराई की तरफ जाते हैं तो त्रिज्या का मान घटता है। बिंदु P पर हम अर्थ की ग्रेविटी चेक करना चाहते हैं तो इस केस में हम ये मान लेते हैं कि बिंदु P पर जो हमारा मास है वो m डैश है और क्योंकि हम जानते हैं कि मास इज़ इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है तो m डैश इज़ इक्वल टू होना चाहिए 4/3 पाई r-d का क्यूब इंटू रो। सो वी कैन से m डैश इज़ इक्वल टू m r-d अपॉन r का क्यूब। तो इक्वेशन 1 और 2 की सहायता से हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल जाता है। और क्योंकि हम फिर से जानते हैं P पर ग्रेविटी का मान चेंज हो रहा है जिसे हमने g डैश मान लिया है, सो इक्वेशन F इज़ इक्वल टू m g डैश की सहायता से g डैश इज़ इक्वल टू F अपॉन m और वी कैन से g डैश इज़ इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर r-d अपॉन r। सो ऊपर क्या डिस्कशन से हमें मिलता है g डैश इज़ इक्वल टू g 1-d अपॉन r। इस इक्वेशन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 1-d अपॉन r
ये जो क्वांटिटी है ये 1 से छोटी है तो जी डैश का मान जी से छोटा हो जाता है। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब हम पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई की तरफ जाते हैं तो ग्रेविटी के मान में जो परिवर्तन होता है, ग्रेविटी का मान घटता है। अब अगर हम अर्थ की शेप की बात करें तो अर्थ एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है। ये इक्वेटर पर कुछ एक्सटेंडेड है और ये अगर पोल्स पर देखा जाए तो थोड़ी सी फ्लैट है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ग्रेविटी होती है वो रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि इक्वेटर पर रेडियस बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली पोल, तो हम कह सकते हैं कि इक्वेटर की तरफ जाने पर ग्रेविटी के मान में परिवर्तन जो होता है जी का मान घटता है, और जबकि पोल्स की तरफ जाने पर जी का मान बढ़ता है। अब क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे घूम रही है, और जब ओमेगा वेलोसिटी से अर्थ अपनी एक्सिस पर घूम रही है तो उसे घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ को ग्रेविटेशनल फोर्स से प्राप्त होता है। अगर हम कंसीडर कर लें कि बिंदु पी पर एक बॉडी एम मास की बॉडी रखी गई है और इसने इक्वेटर से एंगल थीटा बनाया हुआ है, तब हम ये मान सकते हैं कि ओमेगा वेलोसिटी से घूमती हुई बॉडी पर बाहर की तरफ पीबी की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, जिसे हम एम आर ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस अगर हम ये कहें कि अर्थ के घूमने की वजह से जो ग्रेविटी में चेंजेस होता है वो जी डैश है, तो वी कैन से एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ये फोर्स के बैलेंस की इक्वेशन है, और जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री सो जी डैश इज इक्वल टू जी। ये कंडीशन है जब हमारी बॉडी पोल पर रखी गई है। उस केस में हम कह सकते हैं कि जी के मान में होने वाला परिवर्तन बहुत कम है, और अगर हम कहें थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो तब हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी इक्वेटर पर रखी गई है और उस समय जी के मान में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। ऑन द अदर हैंड वी कैन से इफ़ एंगुलर वेलोसिटी इफ़ वेरी हाई, मतलब हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत तेज़ी से घूम रही है, उसने अपना एक चक्कर 24 घंटे से भी कम समय में पूरा कर लिया है। उस समय पर अगर हम इक्वेशन 2 देखें तो हमें पता चलता है कि जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर से हमें पता चलता है कि जी डैश का मान बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इट मीन्स ग्रेविटी धीरे 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 शून्य की तरफ चली जाएगी।